राधे राधे। अब हम इसके पहले वीडियो में हमने देखा कि भय होता क्या है, ये है क्या, किस प्रकार से होता है। तो अगले वीडियो में हमने कवर किया था जो काल्पनिक भय होता है उसे सच देख करके ख़त्म करो। यानी कि अगर आपके पैर में एक ज़ख्म भी हो गई है और आपको डर है कि वो कैंसर हो सकता है या उससे बड़ी समस्या है, तो जा कर के चेकअप करवा लो और ठीक करा लो। आपको अगर डर है कि कोई व्यक्ति है जो मेरे जीवन से चला जाएगा, तो देख लो अगर वो लॉयल है तो फिर कैसे चला जाएगा। काल्पनिक है फिर मानना बंद कर दो। आपको यदि डर है कि ऐसा भी होता है, आप सोए सोए आपको लग रहा है कि ऊपर का फैन है वो मेरे ऊपर गिर जाएगा, और इस बात का यदि डर है तो जाके चेक कर लो सच में वो लूज है या दिक्कत है या सिर्फ हमें लगता है। तो अगली वीडियो में हमने कवर किया था जो काल्पनिक है उसे सच या उसमें सच को देखो और उसी सच को मानो, तो वो खत्म हो जाएगा। अब हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं कि जो वास्तव में सच है या जिसकी होने की संभावना बहुत अधिक है और उससे यदि डर लग रहा है तो क्या करें। यानी कि आप तैयारी कर रहे हो, आईआईटी की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी की। अब आपको भय है कि यहाँ पे बहुत कम ही लोगों का होता है सिलेक्शन, और मुझे या मेरा कहीं ऐसा ना हो कि ना हो। तो आपको प्यार है अगर स्वास्थ्य से, और आपको डर है कि कहीं कोई बड़ी बीमारी ना हो जाए, तो ये हो भी सकता है, ये सच है। तो अब क्या करेंगे। अब ऐसे डर के ऊपर हम देखने वाले हैं जो सच पे आधारित है। आप बाइक चलाते हैं और वहाँ उसकी स्पीड अगर 100 की है और डर लग रहा है कि एक्सीडेंट हो जाएगा, तो सच है। अब करना क्या है। जो डर था वो सच था, अब डर को ख़त्म नहीं करना। डर को ख़त्म ही करना है। मेरे कहने का मतलब था कि अब डर को काल्पनिक मान करके उसे अवॉइड करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि उस पे अब काम करने की आवश्यकता होगी। उसे सॉल्व करना होगा अब उसे। नहीं तो जो डर थी वो सच था, अगर उस पे काम नहीं की गई तो आगे जा कर के वो डर दुख में बदल जाएगा, क्योंकि जो डर था वो हो जाएगा, और जब हो जाएगा तो फिर आप दुखी हो जाओगे। तो जो या जिस चीज से डर थी उस चीज को देखो कि अगर वो सच में होने वाला है तो क्यों, इसके होने के पीछे का कारण क्या है और क्यों होता है ये। और अगर पता चले कि कारण क्या है तो फिर उसे ठीक करने की जरूरत ही पड़ेगी। यदि डर लग रहा है कि अगर हम गाड़ी की स्पीड 100 है और हम गिर जाएंगे, कुछ हो सकता है, तो उसकी स्पीड कम करनी होगी। यदि डर है कि मेरा स्वास्थ्य खराब हो सकता है, बहुत ज़्यादा बिगड़ सकता है, तो ज़रूरत है व्यायाम की और सही डाइट की। तो यहाँ पे डर से भागना नहीं या उसे अवॉइड करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि खुद को सुधारने की ज़रूरत है। अगर डर है कि मैं जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ वो नहीं होगा, तो पूछो क्यों नहीं होगा। क्योंकि मैं उल्टे सीधे काम कर रहा हूँ क्या। इंस्टा पे रील, यूट्यूब पे बेकार की वीडियो, दोस्तों से ज़रूरत से ज़्यादा बातें, ये समय को व्यर्थ ही यहाँ वहाँ लगा रहा हूँ। तो डर सच है, अगर यही करूँगा तो नहीं होगा, और अगर नहीं होगा तो आगे दुख होगा। तो या तो अच्छे से कर लेता हूँ या छोड़ देता हूँ, क्योंकि जब अच्छे से नहीं करूँगा तो होगा ही नहीं, और जब होगा ही नहीं तो कर क्यों रहा हूँ। तो ज़रूरत है वहाँ सुधार करने की। तो कोई ऐसा डर जो सच में हो,
और वो होने वाला है, तो उसे सुधार करने की ज़रूरत होगी ही होगी। यदि डर लग रहा है सच से, तो उसे सुधार करना पड़ेगा। अगर डर लगता है कि अगर 2 तल्ले के माले से छलांग लगाई जाए और मौत हो जाएगी, तो ये सच है, नहीं लगाना चाहिए वहाँ से छलांग। ये डर सच है। अगर तबीयत खराब हो जा रही है और डर है कि अगर इसे ना दिखाया गया या ना चेकअप करवाया किया गया तो गंभीर बीमारी बन सकती है, तो सच है, फिर दिखाना पड़ेगा तुम्हें। तो जो डर सच है, उसे समझना होगा कि क्या है, कैसे हो सकता है और क्यों हो सकता है। फिर उसके ऊपर काम करना ही पड़ेगा। इसे अवॉइड करने की ज़रूरत नहीं है। एक महत्वपूर्ण बात कि अभी तक हमने जो बातें की या जो भी मेथड अपनाया या जिस चीज़ को जाना, ये सब काम में तो आने वाले हैं, लेकिन ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है नहीं। जो तीसरा पार्ट होगा वो लंबा भी होगा और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ही होगा। जड़ को अगर तह से ख़त्म करना है तो वो उसी से होगा। वो अत्यंत ही आवश्यक है। ये भी बहुत सही है, ये भी काम करते हैं और ये बहुत जगह पे काम करते हैं और बिल्कुल ही काम करेंगे, और ये सही भी है, सच भी है। तो हम तीसरे पार्ट में अब बातें करेंगे जड़ तक या तह तक कि आखिर वो है क्या और क्यों है, और उसमें ऐसे चीज़ों को कवर करेंगे जो सचमुच में घटित होने वाला है और हम कुछ नहीं कर सकते। बहुत लोगों को मरने का डर होता है। सच है भाई, मरोगे ही मरोगे। किसी को डर होता है भविष्य में कुछ बुरा ना हो जाए, वो होगा ही होगा। किसी को डर होता है मेरे पेरेंट्स चले ना जाए दुनिया से, वो जाएंगे ही जाएंगे। इन डर को कैसे खत्म करोगे? और गहराई से अगर किसी भय को खत्म करना है तो बहुत तह तक जानी होगी, अन्यथा नहीं। हाँ, ऊपर ऊपर लेवल पे बहुत कंट्रोल कर लोगे अपने डर को, बहुत हद तक नियंत्रित कर लोगे, लेकिन अगर सच में उसे पूरी तरह हटाना है तो गहराई तक जाना होगा। और सिर्फ जाना ही नहीं, उस पे काम भी करना होगा। और अगर काम नहीं करते हो तो फिर भूल जाओ कि कुछ होगा। जैसा चल रहा है वैसा होगा, जैसा दुनिया के साथ हो रहा है वैसा तुम्हारे साथ होगा। साधारण सी बात है। अब तुम भी काम कर रहे हो दुनिया वालों जैसे, जैसे दुनिया कर रहे हैं, और एक्सपेक्टेशन रखते हो कि मेरे साथ बहुत अच्छा होगा। कुछ नहीं होगा, केवल और केवल बर्बादी हो। तो हो सकता है कुछ पॉइंट छूट गए होंगे। एक और महत्वपूर्ण पॉइंट कि देखो, डर होने से नहीं, किसी चीज के होने से डर नहीं होता, क्योंकि हो तो बहुत कुछ रहा है आपके जीवन में। आपको डर होता है कि कहीं मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, इससे डर हो सकता है, लेकिन इससे तो डर नहीं होता कि कहीं दूसरे का एक्सीडेंट हो जाए, तीसरे का हो जाए जो मैं जानता भी नहीं उसे, या मेरे जीवन में लॉटरी लग जाए, इसका तो डर नहीं होता। बहुत सारी चीज़ें दिन रात घटित हो रही है, बहुत कुछ जिसके बारे में सोचते नहीं, उसका होता नहीं। और जो सही है, जिससे लगता है आपको कि इससे ज़िंदगी खराब नहीं होगी, उससे आपको डर नहीं लगता। डर आपको उसी से लगता है जो घटना आप चाहते नहीं, यानी कि आपको लगता है कि अगर वो हो गया तो मेरी जीवन खराब हो जाएगी, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, इसी से डर लगता है। और भी बहुत कारण हैं, हम अगले पार्ट में टच करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। राधे राधे।